नमस्कार दोस्तों, अगर किसी एनजीओ का मेंबर हैं और उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या उनकी लीगल हायर जो है उनका क्या राइट है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि अगर किसी एनजीओ के ओनर हैं आप, मेंबरशिप है आपकी उस एनजीओ में, तो उसमें उन मेंबर के क्या राइट है और क्या वो अपने इस राइट को किसी भी व्यक्ति को सेल कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तभी मैं ये वीडियो बनाता हूं क्योंकि कॉमन क्वेश्चन लोगों के होते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद इसका आंसर आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, आप सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब पे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, एनजीओ में जो ओनरशिप होती है, जो मेंबर होते हैं, मेन ओनर तो वही होते हैं। मेंबर ही अपनी गवर्निंग बॉडी का चुनाव करते हैं, मेंबर ही प्रेसिडेंट को चुनाव करते हैं, सेक्रेटरी का चुनाव करते हैं, गवर्निंग बॉडी का चुनाव करते हैं। हालांकि गवर्निंग बॉडी जो होती है वो पूरी एनजीओ को रन करती है, पूरे साल रन करती है, हर चीज का डिसीजन लेती है, लेकिन लास्ट के अंत में पूरी रिपोर्ट गवर्निंग बॉडी को अपने मेंबरों के सामने सबमिट करनी पड़ती है कि पूरे साल में क्या आया, क्या गया, क्या काम हुआ, कितना बचा, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, हर चीज उन्हें एक साल में मीटिंग के थ्रू अपने मेंबरों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो एक्चुअल ओनर तो मेंबर ही होते हैं। कि अगर मेरी किसी एनजीओ में मेंबरशिप है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और उसे क्या राइट है, क्या वो ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता, सेल कर सकता है नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है कि आपकी एनजीओ की कैटेगरी क्या है। और दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूं कि एनजीओ की कैटेगरी सबसे पहले समझिए, क्योंकि हर कैटेगरी में एनजीओ के जो ओनर होते हैं उनके अधिकार अलग हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग है, अलग प्रोसीजरल होता है। तो सबसे पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करने पे टाइम लगाइए। तो दोस्तों अगर आपकी एनजीओ की कैटेगरी, जैसे मैं बताता हूं कि 3 तरह की होती है, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। पहले लेते हैं सोसाइटी आप रन कर रहे हैं, आप उसके मेंबर हैं और आप अपनी इस मेंबरशिप को ट्रांसफर करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी चल रही है और आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो क्या अपनी इस मेंबरशिप को ट्रांसफर या सेल कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सोसाइटी के केस में या तो आप मेंबर हैं या नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मेंबरशिप को सेल कर दें। ये किस केस में मैंने आपको बताया? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से। अब चलते हैं, अगर आप मेंबर किसी ट्रस्ट के हैं तो ट्रस्ट में पहले तो मेंबरशिप होती नहीं है जैसे सोसाइटी में होती है। फिर भी क्योंकि ट्रस्ट की ड्राफ्टिंग करते हुए ट्रस्ट के ओनर क्या चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि इसमें मेंबरशिप हो तो उसके क्लोज को इंसर्ट करके हम मेंबरशिप उसमें बना सकते हैं। तो क्या, और उसमें मेंबरशिप भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वो मेंबरशिप जिन्हें वोटिंग राइट का अधिकार है, वो मेंबरशिप जिन्हें केवल हेल्प करने का अधिकार है, वो मेंबरशिप जो लाइफ टाइम के लिए है, अलग अलग तरह की मेंबरशिप हो सकती है। तो क्या ट्रस्ट के केस में अगर मैं किसी ट्रस्ट का मेंबर हूं या ट्रस्टी हूं तो क्या मैं उसे बेच सकता हूं या ट्रांसफर कर सकता हूं, या कुछ मिस हैपनिंग होने पे मेरे लीगल राइट का जो लीगल हायर है उसका राइट क्रिएट होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों इस ट्रस्ट के केस में ऐसा केस है तो आप इस ट्रस्ट को, इस मेंबरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं और लीगल हायर को पूरा का पूरा राइट आपका आ जाएगा, जो राइट आपका है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक कंडीशन जरूर है कि आपकी ट्रस्ट डीड में ये प्रोविजन होना चाहिए। जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो इस प्रोविजन को जरूर डलवाना कि मिस हैपनिंग होने के कारण या किसी अनदर रीजन की वजह से आपके लीगल हायर का क्या राइट होगा। ये ड्राफ्टिंग में 90% केस में ये वाला प्रोविजन लोग नहीं डालते। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रस्ट ड्राफ्ट करते हो तो कट कॉपी पेस्ट कर लेते हो, किसी की ट्रस्ट ली और आप नाम चेंज करें और उसे रजिस्टर्ड करा दिया। और मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ट्रस्ट के केस में रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, ट्रस्ट की ड्राफ्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रजिस्ट्रेशन में कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगता, प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट के केस में अगर आप अपनी मेंबरशिप को ट्रांसफर करना चाहते हैं या लीगल हायर को राइट देना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 8 कंपनी में। सेक्शन 8 कंपनी में शेयर होल्डिंग है, तो शेयर होल्डिंग से मेंबर बनते हैं। और दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर जिसके पास वो मेंबर हैं, जिनके पास शेयर होल्डर हैं, वो अपने शेयर होल्डिंग को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और उनके लीगल हायर का जो नॉमिनी है उन्हें पूरा राइट होगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ों में, तीनों केसों में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बताया है कि मेंबर का क्या राइट है और कैसे वो ट्रांसफर का राइट है नहीं है, लीगल हायर का क्या राइट है नहीं है। तो तीनों कैटेगरी में बेस करता है कि आपकी एनजीओ कौन सी कैटेगरी में वर्क कर रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपकी जो नॉलेज है वो काम आएगी और आपकी नॉलेज में इंक्रीज होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा।
तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।